राइट। एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब, ये भी तवक्को की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे उन ममालिक से जो कि इस तमाम प्रोसेस के अंदर शामिल होंगे, और इससे पहले भी बड़ा वाज़े तौर पर ईरान और यूएस की साइड से क्लियरली बता दिया गया था कि मीडिएटर इज़ पाकिस्तान। सो ये कॉन्फ्रेंस कॉल एंड मुशावरत जो ट्रंप करेंगे, जिसकी तवक्को की जा रही है, जो अमेरिकी मीडिया भी कुछ उस तरफ इशारा कर रहा है, आपको लगता है कि दिस इज़ द लास्ट लेग ऑफ इट? तेहरान से जो खबरें आ रही हैं, तेहरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन की स्टेटमेंट है। उसमें उन्होंने कहा है कि अभी ये तवक्को करना कि हम किसी एग्रीमेंट के करीब पहुंच गए हैं, ये प्रीमेच्योर है, अनरियलिस्टिक है। अभी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मामला जो हैं वो तय करना रहते हैं, और उसमें जो सबसे बड़े इशू जो हैं वो मेरा ख्याल में अभी भी वही है, न्यूक्लियर इशू है और ओपनिंग ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है। इन दोनों के ऊपर अभी तक इत्तेफाक राय नहीं हो सका। फील्ड मार्शल साहब का जो जाना है वो साफ ज़ाहिर है, उससे जो खबरें आ रही हैं उससे लगता है काफ़ी फ़ायदा हुआ है, लेकिन अभी भी मामला के ऊपर बातचीत हो रही है। और ये देखने वाली बात है कि अगले चंद रोज, एक दो रोज में या उसके लगभग कोई नतीजा खेज डेवलपमेंट होती है या नहीं है। साफ जाहिर है, जहाँ तक तो ईरान है, उनकी डिमांड है कि जो जंग बंदी है उसको मुस्तकिल करने का एक ऐलान किया जाए, चाहे वो किसी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हो या वैसे ऐलान हो। और उसके साथ साथ फिर मेरा ख्याल में अमेरिका की तवक्को ये होगी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए, और साथ ही उसके बाद जो न्यूक्लियर इशू के ऊपर बातचीत शुरू की जाए। लेकिन ईरान की तवक्को ये भी है कि इन्हीं स्टेप्स के साथ साथ लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस हो और अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स हों। जो उनकी एसेट्स अमेरिका ने फ्रीज की हुई हैं उनको दोबारा दे शुड बी मेड अवेलेबल टू ईरान। तो ये काफ़ी सारे भी पेचीदा मामलात हैं जो तय करना रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी सीक्वेंसिंग क्या होगी, क्या चीज़ पहले होगी, क्या चीज़ किससे रिलेटेड होगी। और जो इस वक्त जो गुफ्तगू चल रही है वो लगता ये है कि उसमें सीक्वेंसिंग इज ए मेजर इशू। चीज़ पहले अनाउंस होगी, कौन सी चीज़ किसके साथ लिंक्ड होगी। और तो इसलिए क्योंकि जहाँ तक यूरेनियम एनरिचमेंट का ताल्लुक है, उसमें जो खबरें ईरान की तरफ से आई हैं उसमें ये नज़र आता है कि वो कुछ उनकी तरफ से भी नरमी दिखाई जा रही है और कुछ अमेरिका की तरफ से। अमेरिका मेरा ख्याल में इस चीज़ पे अब एग्रीड है कि कुछ अरसे के बाद, चाहे वो 10 साल हो, 15 साल हो या 20 साल हो, उसके बाद यूरेनियम एनरिचमेंट की ईरान को इजाज़त होगी। लेकिन ईरान की जो तरफ से तो जो प्रपोजल आई है उसमें ये कहा गया है कि यूरेनियम एनरिचमेंट को कुछ अर्से के लिए तो सस्पेंड कर देंगे, लेकिन 10 साल के बाद ये जो फिगर एक आई है उनको दोबारा ये इसकी एनरिचमेंट करने की इजाज़त होनी चाहिए, शुरू करने की। राइट। एंड जब और ट्रंप फिर से पूछा गया था जावेद साहब, तो उस टाइम पर